हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल LTT लेट्स टेक टॉक। दिस इज सी श्रुति गुप्ता। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो पहली बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या है। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द एसएससी holds the asset for more than 24 months, then the asset will be called long term capital asset. And the long term capital asset include land, building or any house property that is immovable assets. और अब बात आती है index cost of acquisition. Normally जो cost of acquisition is the cost at which the assessee purchased that asset. अब बात आती है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेक्सेशन का मतलब क्या है। इंडेक्सेशन इज अ प्रोसेस वेयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज एडजस्टेड विद द इन्फ्लेशनरी राइज। मतलब कि जो भी हमारा इन्फ्लेशन होता है उस रेट से जब हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एडजस्ट की जाती है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंडेक्सेशन एंड दैट एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कॉल्ड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और जो ये रेट डिफाइन करता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ईयर टू ईयर नोटिफाई करती है। अब बात आती है ये इंडेक्स कॉस्ट क्यों यूज की जाती है, हम नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही क्यों नहीं यूज कर लेते। अगर कोई असेसी सेल करता है एट द मार्केट वैल्यू मगर वो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेता है तो जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी गेन आएगा, उसमें हमारा इन्फ्लेशन अमाउंट भी इंक्लूडेड होगा जिस पर टैक्स लगेगा। उसी इन्फ्लेशन को कैटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल एक CII कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स इशू करती है, जो कि रेट होता है जिस रेट से हम अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एडजस्ट करते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे। अगर कोई असेसी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूज करता है या फिर नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूज करता है तो क्या कैपिटल गेन पर इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट केस लेते हैं कि नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर असेसी यूज करता है। सपोज करते हैं एक असेसी है जो कि लैंड बेचता है ₹4.50 लाख, जो कि उसने 2001 फाइनेंशियल ईयर में परचेज की थी ₹4.10 लाख। तो अगर मैं नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेती हूँ तो इस केस में हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा 50 लाख माइनस 10 लाख इक्वल टू 40 लाख। अब 40 लाख मेरा कैपिटल गेन हुआ। अब नेक्स्ट केस लेती हूँ कि असेसी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेता है तो क्या रहता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही बताया मैंने जिसमें हमारी जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से एडजस्ट करना होता है। तो हमारी सेल्स कंसिडरेशन थी 50 लाख और हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 10 लाख। इसमें हमें दो चीजें चाहिए होंगी, CII फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसमें असेसी ने अपनी लैंड सेल की है, और CII कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द असेसी परचेज द लैंड दैट इज 2001-2 का CII है 100। तो हमारी जो 10 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उसको अगर हम एडजस्ट करते हैं तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ द ईयर इन विच द असेसी सेल्स द एसेट डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर in which the assessee purchased the capital asset। तो हमारे केस में 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 348 है CII फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, डिवाइडेड बाय 100 इज द CII फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2001-2। तो इस केस में हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी 34,80,000। 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 348 डिवाइडेड बाय 100। तो इस केस में हमारी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स हो जाएगी 34,80,000। दैट मीन्स 50 लाख माइनस 34,80,000 इक्वल टू 15,20,000। तो अब हम कंपेयर करते हैं। हमारे पहले वाले केस में था प्रॉफिट इक्वल टू 40 लाख और अब हमारा जब हमने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूज किया तो उस केस में हमारा प्रॉफिट रहा 15,20,000। किसी भी असेसी को कौन सा प्रॉफिटेबल रहेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑप्ट करना ही प्रॉफिटेबल रहेगा। और जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा आफ्टर इंडेक्सेशन दैट विल बी लेविएबल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF असेसीज अगर हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यूटिलाइज नहीं हुई है तो उस केस में हमारे को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक का भी बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, इसमें चैप्टर 6A की डिडक्शन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस तरह से हमने 3-4 डेफिनेशंस पर आज गौर किया, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इन चारों टर्म्स को यूज करते हुए हमने अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट किया और उसके बाद फाइनली एट द रेट ऑफ 20%
the capital gain tax will be calculated. I hope अब आप भी index cost of acquisition अपनी calculate कर पाएंगे in the case of land building or any house property. और फिर भी कोई confusion है या कोई clarification चाहिए तो please do let me know. Thank you for listening. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy. Bye bye.